सो एक और आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है वेंसिस आईटी सर्विसेज लिमिटेड। ये आईपीओ जो है 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा और इसका जो लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट में वो 14 अगस्त को हो जाएगा। अब ये जो वेंसिस जो कंपनी है ये क्या करती है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है एचआर रिलेटेड हो सकता है कंपनी में, या डिजिटल किसी को चीज़ को सिखाने से रिलेटेड हो सकता है आपकी टीम को, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स भी लेती है। अब इनकी जैसे वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी सर्विसेज इन्होंने दे रखी हैं, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिजिटल लर्निंग सर्विसेज एंड आईटी डेवलपमेंट सर्विसेज, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस। सो ये क्लेम करती हैं कि ये सारी सर्विसेज ये कंपनी देती है और ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस अपने क्लाइंट्स के साथ में नहीं बनाते हैं, ऑन ऑन एंड बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ये अपने रास्ते, क्लाइंट अपने रास्ते, इस टाइप से ये कंपनी काम करती है, ऐसा इन्होंने डीआरएसपी में बताया है। अब कंपनी हमसे क्या चाह रही है, तो कंपनी आईपीओ लेके आई है जिसमें कंपनी ने 128 रुपये अपने शेयर के लगाए हैं। बुक बिल्ड आईपीओ है। बुक बिल्ड में क्या होता है, आईपीओ में दो टाइप के आईपीओ होते हैं, बुक बिल्ड एक फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। सो बुक बिल्ड में क्या होता है कि एक रेंज होती है जिसके अंदर अप्लाई करते हैं लोग, और सबसे ज़्यादा जिसमें अप्लाई होती हैं वही प्राइस जो है कंपनी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे मोस्टली जो हायर लेवल का जो प्राइस होता है, हाई बैंड का जो प्राइस होता है, उसी के ऊपर लोग अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली वही डिसाइड होता है, तो हम उसी के बेसिस पे बात करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 128 के प्राइस के लेके आई ये कंपनी, और यहाँ पर एक जो लॉट साइज रखा है कंपनी ने वो 1000 शेयर का रखा है, तो एक आईपीओ के फाइल के लिए आपको 1,28,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। अब कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 49 करोड़ 84 लाख रुपीज़ उठाना चाह रही है, जो कि अपनी कंपनी काम में लेने वाली है। अब कंपनी किस काम में लेने वाली है, जो कि कंपनी बोलेगी 23-24 करोड़ रुपए के आसपास, तो ये वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करेगी, और एक लोन देगी अपनी सब्सिडरी को, और मोस्टली जो नॉर्मल पब्लिक एक्सपेंसेस होते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको फुलफिल करेगी। यहाँ पे कंपनी ये बिल्कुल नहीं बोल रही है कि ये अपना जो लोन है उसको चुकाने वाली है। हाँ, फ्यूचर में चुका दे कोई बात नहीं, बट अभी नहीं बोल रही है यहाँ पर। अब सेकंड अगर यहाँ पर देखते हैं कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है, तो कंपनी अभी के दौरान, अभी रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 96 करोड़ का रेवेन्यू मतलब सेल जनरेट किया था, जिसके अकॉर्डिंग 15 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट किया, और इनकी नेटवर्थ जो है 24 करोड़ की आज के दिन है। सो अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इशू नज़र आ रहा है, मेरे को एक्चुअली 2-3 इश्यूज नज़र आ रहे हैं इस आईपीओ के अंदर अब तक। एक तो सीधी की सीधी इनके जो एसेट्स की अगर वैल्यू हम देखते हैं तो 27 करोड़ जो थी 2 साल पहले, सीधी 34 करोड़ हुई, अगेन सीधा के सीधे डबल हो गई 72 करोड़। चलो टोटल नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ गए, क्योंकि जो कोई नया इन्वेस्टर स्टॉक मतलब इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको पैसे देता है, और इसके बाद शेयर्स लेता है तो पैसे देता है, तो उससे एसेट्स बढ़ जाते हैं। ओके, फिर इसके जो रेवेन्यूज हैं वो 32 करोड़ से सीधे 96 करोड़, 3 गुना बढ़ गए। सबसे पहले तो मेरे को यही बात हजम नहीं हो रही, जो आईपीओ ईयर है उसके अंदर इसके 3 गुना सेल कैसे बढ़ गई अचानक ही। मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, अब क्या किया है पता नहीं, ऑफ कोर्स कुछ तो किया है। वो मैं खुले नहीं बता सकता क्या करती हैं कंपनियां, बहुत सी कंपनी चीज़ें करती हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि पिछले साल जो सेल बढ़ा अच्छा खासा 12 करोड़ के आसपास में सेल बढ़ी, उसमें इनका नेट प्रॉफिट था नेगेटिव में था, इस साल सीधा ही 15 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया। वाओ, ग्रेट, ये कैसे हो जाते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और ये जो नेटवर्थ इनकी जो बड़ी है, ये नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया तो उन्होंने पैसे दिए, तो उसकी वजह से नेटवर्थ बड़ी है। कंपनी ने खुद कमा के कुछ इकट्ठा नहीं किया है। और कंपनी एज पर यहाँ पर डीआरएचपी एंड ऑल्सो एज पर एमसीए की वेबसाइट 2008 से एक्टिव है, मतलब 2008 से ये कंपनी काम कर रही है, और अभी भी ये कंपनी अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और जिस साल ये कंपनी आईपीओ लेके आई है उसी साल इन्होंने अपने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए हैं। तब तक, उससे पहले तक बस रगड़ खड़ा चल रहा है। कमाल है, मतलब कमाल ही हो गया सच में। ओके, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को नज़र आ रहे थे, और इसी के साथ में कंपनी जो है ठीक है रिसेंट रिजल्ट में। अब इसी के वजह और थोड़ा सा हम पी और पीबी रेशियो एक बार देख लेते हैं, उसी को एक बार कंपेयर करके देखेंगे जो इसके जो पीयर ग्रुप में है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में। तो अगर वो काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, और ये कंपनी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बता देते हैं कि ये कंपनी जो एसएमई आईपीओ है, मतलब छोटी कंपनी वाला आईपीओ है, तो इसको बिल्कुल ज़्यादा इतना सीरियसली ना लें, अगर नहीं लगाना तो मत ही लगाना। अब यहाँ पे कंपनी ने बोला कि दो कंपनियाँ इसकी, NIIT लिमिटेड एंड एपटेक लिमिटेड, ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कंपनी ऐसा बोल रही है। अब पहले इसका पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमें पहले इसकी टोटल नेटवर्थ निकालनी पड़ी। कंपनी अब इस आईपीओ के थ्रू अपनी कुल कितनी वैल्यू लगा रही है। सो यहाँ पर ये सिंपल काम है, अपने को 128 से को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दीजिए, तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपनी कितनी वैल्यू लगाई, 187 करोड़ 87 लैक्स, मतलब लगभग 190 करोड़ रुपए के आसपास खुद की पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है। अब यहाँ पर कंपनी कमाई कितनी करी है, लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी कमाई कर रही है। 15 करोड़ की कमाई है, 190 करोड़ का आईपीओ है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 12 का पी हमें देखने को मिल जाता है, 11.5 12 का पी, जो कि
बहुत अच्छा पी है, मतलब 12 नहीं, साढ़े साढ़े 12 और 13 का पी के आसपास में। अगर उसी चीज़ को हम कंपेयर करके देख सकते हैं, पी को अगर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके देखते हैं, तो यहाँ पर उनका पी जो है 20 का पी के आसपास में आ रहा है, 20 का। या फिर NIIT की देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। सो NIIT का तो बहुत बेकार पी है, और इस कंपनी का 12-13 का आ रहा है। तो मतलब ये कंपनी ऐसा दिखाना चाह रही है कि हम कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। बट अगर इसी कंपनी के पुराने रिजल्ट्स को हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, चूँकि नेगेटिव में रिजल्ट्स दिए हैं, अगर IPO साल वाले रिजल्ट को छोड़ के, तो इसका जो पी रेशियो है वो खुद ही बहुत बेकार है। सो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको क्या करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना, वो आगे की बातें हैं, आपके बेस्ड हैं। मैं बस आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो पीबी रेशियो है उसको अगर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऑलरेडी जो IPO से थोड़ा सा पहले ही, इसी साल IPO ईयर में ही किसी ने और इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इसकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका जो पीबी रेशियो है वो थोड़ा सा सुधर गया और वो लगभग 8 के आसपास में आ गया, 8। सो अगर उसी को हम दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं, तो इसका 1 के आसपास में NIIT का, और दूसरा जो इसका कॉम्पिटिटर है उसका जो है एपटेक लिमिटेड का, उसका जो पीबी रेशियो है, और उसकी बात करते हैं तो वो है लगभग 6 के आसपास, 5-6 के आसपास में एपटेक लिमिटेड का है। सो अगेन पीबी रेशियो में भी ये बेकार है कंपनी। दोनों ही कंपनी जो इसके कॉम्पिटिटर्स जिसने बताए हैं, दोनों के ही पीबी रेशियो अगर कंपेयर करते हैं, दोनों ही बेकार है, दोनों में ये बेकार बैठ रहा है। और पी रेशियो में अगर हम इस ईयर को छोड़ देते हैं जो IPO ईयर है, तो ये उसमें भी बेकार है। सो फाइनली अगर इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये IPO लेके आए हैं इस कंपनी का, वो कौन है, तो वो लीड मैनेजर्स कौन है, जो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स हैं। इनकी अगर जो पुरानी जो अब तक की परफॉर्मेंस है, पहले जिन कंपनियों की IPO जी लेके आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज कैसी रही हैं IPO के अंदर, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज अच्छी रही है। मैक्सिमम सभी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो अब उम्मीद है कि ये जो बी लाइन, अब ये जो लीड मैनेजर्स होते हैं, इनके पास में थोड़ा सा पावर होता है, ये किसी भी तरीके से मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी साइड में लेके जा सकते हैं। अब इसके जो मार्केट मेकर्स कौन है, सनफ्लावर ब्रोकिंग वाले इसके मार्केट मेकर्स हैं। सो ये दोनों मिल के स्टॉक मार्केट के अंदर इसको अच्छा खासा लिस्टिंग करवा सकते हैं, ऐसी मतलब इनके पास पावर होती है, क्योंकि इनके पास में कैपिटल होता है, पैसा होता है। तो मार्केट में यही तो चाहिए होता है स्टॉक को किसी भी ऊपर ले जाने के लिए, नीचे लाने के लिए। सो फाइनली मेरी तरफ से तो यही एडवाइस रहेगा कि वैल्यूएशन वाइज तो ये कंपनी बहुत बेकार है, और काफ़ी सारे रेड सिग्नल्स और रेड फ्लैग्स इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं IPO के अंदर। और GMP रेशियो एक बार देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा ट्रेंड का पता चल जाए। तो ट्रेंड अभी देखा जाए तो 10% पॉजिटिव की तरफ में इस कंपनी का बना हुआ है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ट्रेंड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ट्रेंड आराम से बनाया जा सकता है किसी भी कंपनी के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा, मतलब ये जो कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। जैसे पेटीएम का भी ट्रेंड बहुत अच्छा बनाया हुआ था। सब आज कहाँ है, कितनी ही कंपनियां जो तो फिनटेक रिलेटेड कंपनियां थी, जो अभी लास्ट पीछे से आए थे, अच्छे अच्छे खासे ट्रेंड बनाए हुए थे, आज देखो धरातल पे बैठी हुई है सारी की सारी। सो ट्रेंड बनाना मुश्किल काम नहीं है, बट फिर भी ट्रेंड अगर बना हुआ है तो 13% कंपनी का पॉजिटिव में बना हुआ है। अब आपके हाथ में, आपको लगाना है नहीं लगाना है। बाकी सी यू टुमारो।